बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला कर दिया गया, खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है और पहला ड्रोन भी मार गिराया गया, अमेरिका के ड्रोन को गिराया गया है। और नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को एक तगड़ा जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया। वो क्या जवाब दिया गया है जिससे ईरान के अंदर इस वक्त एक ऐसी आग भड़क रही है, एक ऐसी इंतकाम की आग भड़क रही है कि वो एहतजाज जो है उनकी शिद्दत में बड़ी हद तक कमी आ चुकी है। क्योंकि उन एहतजाजों के पीछे जो जो लोग थे, जो जो उसके पीछे नेटवर्क्स मुलव्विस थे, उन नेटवर्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि उन नेटवर्क्स के अंदर अफगानिस्तान भी मौजूद था और उन नेटवर्क्स के अंदर इंडियंस भी मौजूद थे। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इंडियंस को एक और जगह पर बड़ी मार का, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़े, बड़ी पिटाई हुई है उनकी। किस जगह पर पिटाई हुई है? बांग्लादेश की सरहद पर, बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से भारतीयों की जो पिटाई हुई है नाज़रीन, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश ने भारत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है और अब यह कह दिया गया कि अब वो हमारी सरजमीन पर कदम तक नहीं रख सकते। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ी धमकी दी गई है। पहले रशिया को धमकी दी जाती है, रशिया के ऑयल टैंकर पर कब्जा किया जाता है, और अब चीन को धमकी दी जा रही है। रशिया का क्या रिस्पॉन्स था, चीन का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो भी आपके साथ आज हम नाज़रीन शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी है जिससे पाकिस्तान के कर्जे खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान के कर्जे कैसे खत्म होंगे, वो भी आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर कि ईरान क्या एक एटमी कुव्वत बन चुका है या फिर नहीं, इस हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही हैं। क्योंकि ईरान के हवाले से यूरोप ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। रूस से कुछ ऐसे खतरनाक और लीथल मिसाइल्स मंगवाए गए जो कि तल अवीव और हाइफा को 1 मिनट से कम टाइम के अंदर निशाना बना सकते हैं। 1 मिनट से कम टाइम में, नाज़रीन तसव्वुर करें। और उन मिसाइल्स की खास बात क्या है, अब वो भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान एटमी कुव्वत बन चुका है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर रहा। इसमें क्या हकीकत मौजूद है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में नाज़रीन, हम इस पर भी बात करेंगे कि ईरान, रूस और चीन एक मैदान पर जंगी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। अब ये तीनों मुमालिक एक हो चुके हैं और इन तीनों का एक ही मुश्तरका दुश्मन है जिसने नाक में दम कर रखा है, और वो कौन है? वो है अमेरिका। तो इनके लिए क्या रिस्पॉन्स, इनको क्या जवाब दिया जाएगा, उस पर भी आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त बड़ी हॉट सिचुएशन है। इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही है, अमेरिका की जानिब से जो ड्रोन्स वहां पर भेजे गए थे, और ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी कुछ ड्रोन्स वहां पर सर्विलेंस के लिए गए या फिर वल्लाहु अलम वहां पर हमला करने के लिए गए, तो उन ड्रोन्स को ईरान की जानिब से मार गिराया गया। न सिर्फ ड्रोन्स को मार गिराया गया, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से भी, जो रात को ट्रंप ने धमकी आमेज एक रवैया इख्तियार किया था और धमकी दी थी कि अगर प्रोटेस्ट के ऊपर फायरिंग की गई, कुछ भी किया गया, तो हम एंटर हो जाएंगे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनको बड़ा तगड़ा और करारा जवाब दिया। वो क्या कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर, नाज़रीन जो कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के अंदर किसी भी गैर मुल्की फौजी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुछ लोग जो किराए के फौजी यहां पर बिठाकर जो है और उनसे जो किराए के प्रोटेस्टर से प्रोटेस्ट और एहतजाज करवा रहे हैं, इनको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें जिस हद तक हमें जाना पड़ा और इनकी जो सजा बनती हुई हम इनको देंगे। और ये जो सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए ये जो एहतजाज कर रहे हैं, तो नाज़रीन, ये ट्रंप को जो खुश कर रहे हैं, ये भी कान खोलकर बात सुन ले, इनके गिर्द भी हमारा शिकंजा बहुत जल्द तंग होगा। और अमेरिकी सदर को कहा गया कि अपने मुल्क पर तवज्जो दो, अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दो। ये ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं नाज़रीन, आयतुल्लाह अली खामनाई ललकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरियत ईरान किराए के फौजियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दैट्स अ क्लियर स्टेटमेंट कि अब अगर अमेरिका भेजने की कोशिश करता भी है, वहां पर फौजी कुछ भी भेजने की कोशिश करता है, तो ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी इस मर्तबा स्ट्रैटेजी डिफेंसिव नहीं होगी, इस मर्तबा उनकी स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होगी। अगर उनको लगा कि हमला होने वाला है, तो वो पहले ही हमला कर देंगे। मार्क माय वर्ड्स, बड़ी बात कर रहा हूं, बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर नाज़रीन कुछ भी बचने वाला नहीं है। दूसरी जानिब ईरान, रूस और चीन एक पेज पर आ चुके हैं। साउथ अफ्रीका केप टाउन पहुंच चुके हैं, वहां पर मुश्तरका जंगी मशकों के लिए। नाज़रीन, इसके साथ साथ रूस को कि जो ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा किया जाता, आपने देखा होगा,
रूस के ऑयल टैंकर पे जब कब्जा किया जाता है, अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से इसका बदला लेंगे और वो जंगी बदला भी हो सकता है। मतलब रूस अब अमेरिका के खिलाफ आ चुका है। चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। वो धमकी क्या है? चीन के हवाले से जो धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये कहा है कि चीन हमारे होते हुए ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता। चीन हमारे होते हुए ताइवान की सलाहियत को, उनकी हैसियत को खत्म नहीं कर सकता। चीन हमारे होते हुए कभी भी वहां पर नहीं जाएगा, टेक ओवर नहीं करेगा। अगर ऐसा उन्होंने किया तो फिर उसके संगीन नताइज होंगे। तो चाइना को डोनाल्ड ट्रंप की यह बात भी बड़ी आया गुजरी और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात और अमेरिका की जानिब से जो सैंक्शंस लगाई गई है वो तो पूरी दुनिया के सामने है। अब ये तीनों मुमालिक एक हो चुके हैं। और नाज़रीन, फिर रूस की जानिब से जो मिसाइल सिस्टम्स और मिसाइल्स दिए गए ईरान को, इस्कंदर मिसाइल्स, वो नाज़रीन न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तो सवाल यह किया जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसे मिसाइल्स ईरान ने मंगवाए हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेसिटी मौजूद हो? इसका मतलब पसे पर्दा कुछ ना कुछ हो रहा है। पसे पर्दा कुछ ना कुछ बात है जो छिपाई जा रही है, जो अया नहीं की जा रही। बड़ी डेवलपमेंट्स मेजर हो रही है और इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि जो ताबकारी के असरात थे, जब उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर, फर्दो न्यूक्लियर साइट्स और मुख्तलिफ साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए थे, तो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं हुई थी, कोई भी ताबकारी के वहां पर असरात नहीं दिखे थे। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि उन्होंने जितना भी यूरेनियम अफजोदा किया था वो उनके पास महफूज था और उन्होंने वहां से मूव कर लिया था। और इसी वजह से अब यूरोप ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर कुव्वत एक बन चुका है, लेकिन वो अभी तक खुद को डिक्लेयर नहीं कर रहा। तो कोई बड़ा सरप्राइज नाज़रीन ईरान की जानिब से आ सकता है। और फिर ईरान के अंदर जो एहतजाज हो रहे हैं, उनकी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वहां पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे जो है वो नहीं हो रहे थे, क्योंकि ईरानियंस खुद इस हक में नहीं है पुरतशद्दुद मुजाहिरों के। हुआ यूं कि हर मुजाहिरे में कोई ना कोई चंद अफराद आ जाते थे और वो कहते थे कि तोड़ फोड़ करो, ये करो, वो करो, जिसकी वजह से प्रोवोक किया जाता था ईरान के प्रोटेस्टर्स को। और नाज़रीन, अब वो प्रोवोक करने वालों को ईरान ने पकड़ा है। और वो कौन लोग थे? वो अफगानी थे और वो भारत के लोग थे। तो इसलिए नाज़रीन, अब आपके सामने सारी सिचुएशन की ईरान की जानिब से इसलिए बड़ी एक हार्ड स्टेटमेंट दी गई है कि अब मजीद किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत को भी बड़ी मार पड़ रही है, भारत के लिए भी बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है उनको बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर। और एक बांग्लादेश ने उनको सही नकेल डाल के रखी हुई है और बड़े जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको, उनके लिए जो सबसे बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश की सरजमीन को तंग कर दिया गया है और यह कहा गया है कि बांग्लादेश में किसी भी भारतीय शहरी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरा नाज़रीन, बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की जो एक वहां की फोर्स है, उन्होंने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोका। किसकी? भारतीयों की। भारत वहां पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके एक रोड तामीर कर रहा था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की, और ये फलबारिया बॉर्डर में कुरीग्राम में ये करने की कोशिश कर रहा था, जिसको बांग्लादेश के इन गार्ड फोर्स ने रोका और वहां पर उनकी फिर धुलाई भी की। ये खबरें भी मौसूल हो रही है और उनको बड़ी सख्ती से जो है वहां पर मना किया, जिसके बाद वो भाग गए और वहां से जो है बंकर्स के अंदर घुस गए। भारत के जो सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो वहां से भागने पर मजबूर हो गए। तो वहां पर भी उनको थप्पड़ पड़े हैं, वहां पर भी उनको बड़ी जलालत और रुसवाई का सामना करना पड़ा भारत को। और दूसरी जानिब उनके लिए मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश ने नो एंट्री का ऐलान कर दिया है। JF-17 थंडर नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। और किस तरीके से लोहा मनवा रहे हैं? इस तरीके से लोहा मनवा रहे हैं कि पाकिस्तान की दिफाई डील्स की वजह से पाकिस्तान का कर्जा बड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और JF-17 थंडर की प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है। 200 के करीब करीब JF-17 थंडर जो है वो बनाए जाएंगे और 9 मुमालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदना चाहते हैं। अगर अभी सिर्फ डिफेंस डील्स की बात की जाए तो पाकिस्तान नाज़रीन 12 अरब 50 करोड़ डॉलर का असलहा फरोख्त करने जा रहा है, जिसमें से नाज़रीन 4 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा लीबिया खरीदेगा, 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का असलहा अजरबैजान को फरोख्त किया जाएगा और सऊदी अरब 2 अरब डॉलर का कर्ज JF-17 थंडर खरीद कर मुआहिदे में तब्दील करेगा। और उसके बाद 2 अरब डॉलर जो है मजीद उन्होंने स्पेयर पार्ट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए मांगे, तो ये वो हमने बीच में भी ऐड नहीं किए। 1 अरब 50 करोड़ डॉलर सूडान इराक को 66 करोड़ 40 लाख डॉलर का देगा, जिम्बाब्वे को भी देगा और इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, नाइजीरिया, मराकश और तुर्किया भी पाकिस्तान से असलहा खरीदेंगे। तो एक लंबी फहरिस्त है उन तमाम तर ममालिक की। अब पाकिस्तान की माशी अगर हम सिमत देखें तो वो बड़ी एक
पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें जाती हुई दिखाई दे रही है और पाकिस्तान का कर्जा भी हमें काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दिफाई डील्स हैं, इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी बल्कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और फिर एक मर्तबा अगर पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो गया तो फिर हमारी मईशत इतनी मुस्तहकम हो जाएगी कि हम दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकेंगे और उसमें आ जाएंगे, उस फहरिस्त में आ जाएंगे जो कि दुनिया की जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होगी। तो नाज़रीन, भारत को एक तरफ बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, भारत एक्सपोज होता चला जा रहा है हर मकाम पर, जबकि पाकिस्तान कामयाबी के झंडे गाड़ता चला जा रहा है। भारत ने दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की बांग्लादेश की सरहद पर या पाकिस्तान की सरहद पर, तो फिर उनको बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिलने वाला है। आप क्या सोचते हैं कि क्या वो कोई ऐसी हरकत करेंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।